आंदोलन करने से होगा क्या? जब है ही नहीं, तो जब रिक्वायरमेंट ही नहीं, जरूरत ही नहीं, पैसा देने के लिए है ही नहीं, तो आंदोलन कीजिए, कुछ भी कीजिए, तो फायदा क्या होगा? नहीं, पैसा देने के लिए है, हाँ, लेकिन पैसा देने की, लोगों को पैसा देने की सरकार की नीयत नहीं है, अपनी अय्याशी के लिए पैसा है उनके पास। आप मुझे बताइए, अभी 3 महीने की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार जितना बजट था उस बजट से लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपया फालतू खर्च हो गया। और उस रिपोर्ट में यह भी है कि जो पैसा खर्च हुआ है वो सरकारी जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन, पेंशन और उनके लिए जो भी होता है उस पर पैसा ज्यादा खर्च हुआ है, तकरीबन 5-5.5 लाख करोड़। मैं आपके सामने यह बात सरकार से पूछना चाहता हूं, सरकार लोगों को रोजगार दे नहीं रही, किसी तरह की भी कोई भर्ती है नहीं, जो सीटें खाली पड़ी हैं उनको भी भरा नहीं जा रहा, जो रिटायर हो गया वो सीट खाली पड़ी रहती है। फिर सरकार का खर्चा कहां से बढ़ रहा है? क्या देश की जनता को यह सवाल सरकार से पूछना नहीं चाहिए, मोदी सरकार से पूछना नहीं चाहिए कि तुम जब लोगों को नौकरी नहीं दे रहे, कोई और चीज में तुम काम नहीं करे, न शिक्षा के क्षेत्र में तुम काम कर रहे हो, न तुम जो आपके स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में कोई काम कर रहे हो, न ही तुम महिलाओं की तरक्की प्रगति के लिए कोई काम कर रहे हो, न ही तुम बेरोजगारी हटाने के लिए कोई काम कर रहे हो, तो यह खर्चा सरकार का कहां से बढ़ रहा? तो क्या मैं गलत कर रहा हूं? ये शब्द शायद बुरे लग सकते हैं, लेकिन सही शब्द तो यही है कि सरकार अपनी अय्याशी के लिए अंधाधुंध पैसा खर्च कर रही है, लेकिन देश के लोगों को रोजगार देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है सरकार के पास में, तो ये क्यों बनाया जा रहा? सेंट्रल विस्टा में 23,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए जा रहे हैं। क्यों खर्च किए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री इस देश में मोदी से पहले भी बहुत हुए, सब लोग एयरफोर्स के विमान में चलते थे, क्यों 2 विमान 17,000 करोड़ की लागत के इस देश में लाए गए हैं? क्यों? पहले वाली बात नहीं है ना, विश्व गुरु बन चुका है, पहले जैसे थोड़े, पहले तो लोग बैलगाड़ी से चलते थे, अब गाड़ी से चलते हैं। विश्व गुरु नहीं, शिष्य भी नहीं रहा। आप विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, देश आज की तारीख में शिष्य भी नहीं रहा। अगर विश्व गुरु बन चुका है तो मैं आप सबसे साथियों से सवाल पूछता हूं, आपके माध्यम से इस सरकार से सवाल पूछता हूं, और इस सरकार के उन अंधभक्तों से सवाल पूछता हूं जो विश्व गुरु चिल्ला रहे हैं और भक्ति में मग्न हैं कि अगर विश्व गुरु बन गया तो इस देश में हर साल बाहर पढ़ने जाने वाले बच्चों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? जो संख्या 8 साल पहले लगभग 3-4 लाख थी, वो संख्या आज बढ़ के 7 लाख पार कर चुकी है। लगभग 8 लाख के लगभग बच्चे दूसरे देशों में पढ़ने जाते हैं। विश्व गुरु है तो वहां से यहां पढ़ने आने चाहिए ना, वो तो हो नहीं रहा, बल्कि यहां से बाहर लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्यों? अगर विश्व गुरु है तो। दूसरा, अगर यह देश विश्व गुरु बन गया और देश की जो इकोनॉमी, जो वर्ल्ड की जो 3-4 नंबर की जो भी इकोनॉमी है लगातार बढ़ रही है, तो इस देश को अब तक पिछले 8 सालों की बात बता रहा हूं मैं, मोदी सरकार की, इन 8 सालों में 10 लाख लोग देश को छोड़ के, भारत को छोड़ के विदेशों की नागरिकता क्यों ले ली उन्होंने? बताओ आप मुझे। और अगर यह देश विश्व गुरु है तो जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनमें से 95% बच्चे क्यों वहीं रह जाते हैं, वापस भारत क्यों नहीं आते? अगर ये विश्व गुरु है तो ये सिर्फ नौटंकी है, प्रचार माध्यम है, उनका जो आईटी सेल है उसके माध्यम से गलत प्रचार किया जाता है, और जो गोदी मीडिया है, जो गुलाम और दलाल मीडिया है, उसके माध्यम से ढोल पीटा जाता है कि सरकार ने ये कर दिया, बल्कि सच्चाई इससे कहीं अलग है। सर, आजादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, पूरा देश खुशी का माहौल है, आप कुछ तो पॉजिटिव बातें कीजिए। आज तो सबसे पॉजिटिव बातें नहीं, हम तो पॉजिटिव ही बातें कर रहे हैं भाई। अगर मैं ये कह रहा हूं कि देश के बच्चों को रोजगार दो, तो इससे बड़ी पॉजिटिव बात कौन सी होगी? ये तो पॉजिटिव बात है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि भयानक महंगाई है, इस महंगाई को खत्म किया जाए, कम किया जाए, तो इसमें कहां नेगेटिव बात है? पॉजिटिव बात है। अगर मैं ये कह रहा हूं सरकार की जिम्मेदारी है इस देश के बेरोजगार युवाओं को, युवतियों को रोजगार दे, और जो भयानक बेरोजगारी अब से पहले कभी नहीं थी जो आज है, उसे खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी है, तो ये पॉजिटिव है, कहां नेगेटिव? कहां? ये तो पॉजिटिव है सब कुछ। क्या आप नहीं चाहते कि बच्चों को रोजगार मिले? क्या आप नहीं चाहते कि अच्छी शिक्षा मिले? क्या आप नहीं चाहते कि देश के नागरिक जो हैं
उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। और क्या आप नहीं चाहते कि इस देश के किसानों की बात सुनी जाए, उनकी जो दिक्कतें वो दूर करी जाए? क्या आप नहीं चाहते, क्या आप नहीं चाहते इस बात को कि जो मजदूर हैं उन मजदूरों की दिक्कतें दूर की जाए? अभी एक आंकड़ा आपने सुना, बड़ा मजेदार आंकड़ा, और आंदोलन भी हो रहा है। बड़ी मजेदार बात यह है कि आंदोलन भी हो रहा है, और आंदोलन इस बात के लिए हो रहा है कि मनरेगा के जो मजदूर हैं, जंतर मंतर पर चल रहा, आपने खबर भी किया होगा कि मनरेगा के जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी नहीं दी गई। 8,000 करोड़ के लगभग, अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही है, 8,000 करोड़ के लगभग रुपया चाहिए, वो सरकार दे नहीं रही। और यही सरकार है जिसने कोविड के समय ढोल पीट के कहा कि हमने 71,000 करोड़ से बढ़ा के जो बजट है, वो बजट बढ़ा के हमने 43,000 करोड़ के लगभग बढ़ाया था, वो अब वही पीछे लाके उसी जगह रख दिया। तो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, आप करो ना उसके लिए। इसकी बात करना कि लोगों को उनका हक मिले, कहां नेगेटिव, सब पॉजिटिव है। हर घर तिरंगा लगाइए सर, देशभक्ति राजभक्ति जगाने के लिए। तिरंगा लगाने से आपको रोजगार मिल जाएगा। इस देश के देशभक्ति क्या तिरंगा लगाने से आती है? ये जो बच्चे, जो लोग जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, अनाज नहीं है, जिनको सरकार कहती है कि ये गरीबी की रेखा से नीचे हैं, और उनकी संख्या इस देश में 40 करोड़ से ज्यादा है। 80 करोड़ को सरकार खुद 5 किलो अनाज दे रही है, 80 करोड़ को। उन लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, सर पे छत नहीं है। इस देश में करोड़ों लोग हैं जो केवल एक ही कमरे के कच्चे मकान में रहते हैं। उन लोगों से आप ये उम्मीद करते हो कि 25 रुपए का झंडा सरकारी रेट है? ये मैं आपको दिखा रहा हूं, इसकी आपको बड़े मजेदार बताता हूं बात, कि 25 रुपए का मिनिमम झंडा है। वो झंडा उन्हें खरीदना होगा और लगाना होगा। और उत्तर प्रदेश में इसकी एक बड़ी मजेदार बात है, उत्तर प्रदेश में इस झंडे के लिए आप देखेंगे कि जो राशन की दुकानें हैं, उन राशन की दुकानों पर जबरदस्ती कहा जा रहा है कि 5 झंडे खरीदने होंगे। 5 झंडे, 100 रुपए का झंडा दिया जा रहा है। खरीद नहीं सकते। अरे 5, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ये बात कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार ये बात कर रही है। लोगों से बिना पूछे उनसे 25 रुपए काट लिए जा रहे हैं झंडे के। तिरंगे का वही लोग विरोध कर रहे हैं जब 14 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस मानते हैं। ये बात बीजेपी लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मानने वाले लोग ही तिरंगे का विरोध कर रहे हैं। ये आप नहीं बोल रहे हैं, हाँ। ये तो आपके मुंह से उन लोगों के शब्द आ रहे हैं जो हकीकत में, हाँ बीजेपी, जो हकीकत में देश गद्दार हैं देश के, उनके आ रहे हैं। ये उन लोगों के वही हैं जिन्होंने जीवन में कभी भी भारत का झंडा अपने ऑफिस पर नहीं लगाया। वो आज देशभक्ति के लिए तिरंगे की बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1948 में आरएसएस ने पैरों के नीचे कुचला, यही तिरंगा पैरों के नीचे कुचला। ये वो लोग हैं जो आज स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहे हैं, और आप क्या मतलब झंडे की बात कर रहे हैं, तिरंगे की बात कर रहे हैं, जो आज भी अपने डीपी में तिरंगा लगाना जो ठीक नहीं समझते, आप उनकी बात कर रहे हैं। आप ये लोग सिखाएंगे देशभक्ति। देशभक्ति के लिए किसी इस तरह के आयोजन की जरूरत नहीं होती। देशभक्ति अंदर से होती है। देशभक्ति लोगों के खून में शामिल है, इनके खून में शामिल नहीं है। देशभक्ति लोगों की रग रग में शामिल है, वहां से आती है देशभक्ति। तिरंगे की आड़ में क्या काले कामों को छुपाया जा रहा है? स्वाभाविक है, केवल काले काम नहीं, तिरंगे की आड़ में इस देश को बेचने की जो लगातार कोशिश चल रही है उसको, और इसके अलावा तिरंगे की आड़ में हर वो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, उससे ध्यान भटकाया जा रहा है। अभी एक मजेदार आपने चीज देखी होगी, अभी अरुण जी आपसे जरा मुखातिब होना चाहूंगा मैं, अभी बड़ी मजेदार बात, और वो बात यह है कि अभी 5 लाख वो उसकी 5GB की वो हुई है ना, 5G की ऑक्शन हुई है, नीलामी 5G स्पेक्ट्रम की। आपको मालूम है बीजेपी के आने से पहले क्या था 2G वाले में 1,76,000 करोड़ के घोटाले की बात थी। ये 5 लाख करोड़ से ज्यादा का जाना था 5G स्पेक्ट्रम, 5 लाख करोड़ से ज्यादा का, लेकिन गया कितने का है? 1.5 लाख करोड़ का। और आपको मालूम है
उस 1.5 लाख करोड़ में से सरकार के खाते में कितना आएगा, हाथ में कितना आएगा? मात्र 13,887 करोड़ रुपए एक साल में। और ये कब तक आएगा बाकी नहीं जानते। और ये भी सब जो आएगा वो भी सरकारी बैंकों से लोन लेकर ही सरकार को दिया जाएगा। सरकार को दिया जाएगा बीजेपी के खाते में। हाँ, जो भी समझ लो आप, बीजेपी के खाते में, ये तो दिखाने के लिए सरकार के में आएगा। बाकी इस 1.5 लाख करोड़ में जो दिया गया है उसके अलावा जो होगा उसमें से 15 बांट होगी जो सरकार के खाते में आएगा, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हो और या किसी भी और माध्यम से हो। सर एक सवाल यह है कि अभी आपने कहा था कि जो है लाखों लोग जो यहाँ से नागरिकता छोड़ रहे हैं, ये वो लोग भी तो हो सकते हैं जिन्हें देश से मोहब्बत ना हो। नहीं, मैं नहीं मानता कि जिन्हें देश से मोहब्बत ना हो, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं, मेरा हो सकता है उन्हें देश से मोहब्बत हो या नहीं हो, मैं इसमें कमेंट किए बिना, पर एक चीज मेरे दिमाग में जरूर आती है। अगर ये लोग, और ये हैं कौन? ये हैं इस देश के करोड़पति और अरबपति और खरबपति लोग हैं जो देश छोड़ रहे हैं। तो आपकी बात भी बहुत हद तक सही हो सकती है, पर मैं उससे अलग हटके एक बात कहना चाहता हूं। कम से कम ये जो लोग हैं इनको इस बात का एहसास जरूर हो चुका है कि भारत की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और देश में कुछ भी हो सकता है। देश गृह युद्ध की तरफ जिस तरह से ढकेला जा रहा है, जिस तरह से बद से बदतर इसकी स्थिति होती जा रही है, उस स्थिति में उनको लगता है कि यार यहां से छोड़कर भारत की दूसरे देशों की नागरिकता लेकर आराम से सुकून से वहां रहो। कुछ भी हो सकता है। आप जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर रहे हैं, कहा जाता है कि जब तक मोदी का राय नहीं लिया जाए पूरी दुनिया में कोई फैसला नहीं लिया जाता। अरे यार, अनपढ़ आदमी की राय लेगा कोई? बेकार की बात करो यार तुम भी। क्या बात कर रहे हो आप? कोई अनपढ़ आदमी की राय लेगा? उन्होंने तो पढ़े लिखे की बात हो तो कोई बात हो। और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। हाँ बिल्कुल, जरूर, बिल्कुल रुकवा दिया होगा। मतलब ये जो है गोदी मीडिया द्वारा और उनके जो आईटी सेल है उसके द्वारा जो प्रचार किया गया, आप कहते हो कि कोई भी पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति इस बात को सच मान लेगा? अगर रुकवा ही दिया होता तो फिर और भी सुविधाएं दिलवा दी होती ना, फिर उन लोगों की सुरक्षा भी करवा दी होती ना। वो बच्चे वहां से यहां क्यों आए? उन बच्चों को भी सुरक्षा करवा देनी थी। और अगर यही सब कुछ है तो वो 18,000 बच्चे जिनका भविष्य अधर में लटक चुका है, यहां धरना दे रहे हैं, शायद उसमें धरना चल रहा दिल्ली में रामलीला मैदान में, वो धरना दे रहे हैं कि भैया हमें कम से कम किसी कॉलेज में एडमिशन तो दिलवा दो। उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा। तो ये सब सारी जो बातें आप कह रहे हैं, दुनिया का इतना शक्तिशाली व्यक्ति देश में रोजगार नहीं दे सकता जो इतना शक्तिशाली व्यक्ति कर सकता है। आप जो कह रहे हैं इतना शक्तिशाली व्यक्ति है कि उस शक्तिशाली व्यक्ति की सच कुछ भी बाहर आ जाए उससे टांगें कांपती हैं। इतना शक्तिशाली व्यक्ति है वो। इतना शक्तिशाली व्यक्ति है कि मीडिया के लोगों के जवाब देने से उसकी रूह तक कांपती है। वो इतना शक्तिशाली व्यक्ति है कि 8 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं सका। इतना शक्तिशाली व्यक्ति है। और इतना शक्तिशाली व्यक्ति है कि उसकी हिम्मत नहीं होती कि लोगों के सामने आके सच कह सके। झूठ में जीता है, झूठ के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। सुबह से शाम तक, रात दिन 24 घंटे झूठ ही झूठ और कुछ है ही नहीं।